नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल में। ऐसा क्यों? आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। क्या गलत अर्थिंग की वजह से और अर्थिंग सिस्टम में खराबी आने के कारण इलेक्ट्रिसिटी की खपत में बढ़ोतरी हो सकती है, जो कि सामान्य तौर पर नहीं होती। और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में ऐसे ही अलग अलग समस्याओं की वजह से इलेक्ट्रिक पावर कंजप्शन का बेवजह बढ़ जाना, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इन समस्याओं को कैसे दूर किया जाए ये भी बताया है। चैनल में नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आपको हर नई वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए समझते हैं। दोस्तों, हमारे घर के इलेक्ट्रिकल बोर्ड के सॉकेट में 3 प्रकार के होल्स होते हैं, जैसा कि पिक्चर में देख सकते हैं। एक फेज हो गया, वहीं दूसरा न्यूट्रल, और बाकी ऊपर है सबसे बड़ा होल, उसे अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब कोई भी इलेक्ट्रिकल उपकरण कैसे काम करता है? एक, उसे फेज चाहिए जिसमें वोल्टेज आ रहा हो, और दूसरा न्यूट्रल, जो कि जीरो पोटेंशियल होता है। जीरो पोटेंशियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसे अर्थ से अटैच करते हैं, और अर्थ को जीरो पोटेंशियल इसलिए माना जाता है कि कितना भी हाई वोल्टेज हो उसमें आसानी से डिस्चार्ज हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा, जब बिजली कड़कती है तो हजारों गुना हाई वोल्टेज धरती में ही जाकर डिस्चार्ज होता है, या कहें न्यूट्रलाइज होता है। तो न्यूट्रल वायर को धरती में ग्राउंड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, वो भी वहां जहां से हमारी बस्ती के लिए ट्रांसफार्मर दिया होता है। तो जो न्यूट्रल वायर है वो हर बस्ती के लिए उसके लोकल ट्रांसफार्मर के माध्यम से ग्राउंड कर दिया जाता है। वैसे ये 3 फेज सप्लाई दी जाती है, और इसी 3 फेज सप्लाई को हर बस्ती के लिए अलग अलग हिस्से में सिंगल फेज के माध्यम से बांट दिया जाता है। एक बात और, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। हायर पोटेंशियल यानी फेज और लोअर पोटेंशियल यानी न्यूट्रल, इन्हीं 2 वायर के माध्यम से अप्लायंस चलता है। इन्हीं 2 वायर के बीच में अप्लायंस लगाते हैं, जिससे सर्किट कंप्लीट होता है, तब अप्लायंस चलता है। फेज से करंट आती है और अप्लायंस में जाकर उसे चलाती है, और न्यूट्रल के माध्यम से धरती में डिस्चार्ज हो जाती है। इस तरह करंट ट्रेवल करती है, तब जाकर इलेक्ट्रिकल उपकरण चलता है। ये बात हो गई फेज और न्यूट्रल का क्या काम है। अब अर्थिंग का क्या काम होता है? दोस्तों, होता क्या है, मान लीजिए कि कोई उपकरण है, फ्रिज है या इलेक्ट्रिकल प्रेस है, जो कि हाई वोल्टेज कंज्यूम करते हैं, हाई पावर रेटिंग के। उसमें किसी भी वजह से जो लाइव वायर यानी फेज वायर है, यानी फेज, उससे करंट लीक करने लगे। कैसे? जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, फ्रिज मेटल बॉडी का पार्ट है उसका, और अगर उसमें फेज वायर मेटल बॉडी पार्ट से जुड़ जाए तो पूरी फ्रिज की बॉडी में करंट आ जाएगा। तो किसी भी खराबी के कारण फेज वायर इलेक्ट्रिकल उपकरण की मेटल बॉडी से जुड़ सकता है, जिस कारण फेज से मेटल बॉडी में करंट लीक हो जाती है। अगर अर्थिंग सिस्टम नहीं है तो जब भी उस अप्लायंस को छुएंगे या गलती से मेटल बॉडी में हाथ लग जाएगा तो बहुत तेज इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है आपको, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी से करंट अर्थ में डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि उसके पास कोई और पाथ नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है धरती में डिस्चार्ज होने के लिए। तो इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए घर में लोकल ही एक मेटल प्लेट को, यानी अर्थ पिट उसे बोलते हैं, धरती में गाड़ देते हैं, जिसके साथ चारकोल और नमक मिलाया जाता है। नमक में आयन होने के कारण कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। अब इसी मेटल प्लेट से एक वायर को जोड़ा जाता है और घर के हर अर्थिंग सॉकेट पॉइंट से अटैच कर देते हैं, और जितने भी ज्यादा पावर लेने वाले अप्लायंस हैं उसमें अर्थिंग का पॉइंट बना होता है, जिसे उसकी मेटल बॉडी से जोड़ा जाता है, ताकि अगर करंट लीक कर रहा हो तो अर्थिंग के माध्यम से अर्थ में डिस्चार्ज हो सके। क्योंकि करंट आसान पाथ में सबसे पहले फ्लो करता है, जिसमें लो रेजिस्टेंस पाथ अर्थिंग देता है, बजाय कि हमारी बॉडी से ट्रैवल करे, जो कि हाई रेजिस्टेंस पाथ देता है। इसी कारण अर्थिंग के माध्यम से हम इलेक्ट्रिकल शॉक से बचे रहते हैं। लेकिन वीडियो का मेन टॉपिक ये नहीं है। टॉपिक तो ये है कि खराब अर्थिंग होने के कारण और घर की वायरिंग
और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में गड़बड़ी होने की वजह से बेवजह बिना यूज किए बिजली की खपत होती रहती है और जिस कारण खर्चा बढ़ जाता है। तो अर्थिंग, न्यूट्रल और फेज को समझाने का कारण यही था ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। दोस्तों, अगर आपके घर में करंट लीक होकर अर्थ में डिस्चार्ज हो रही है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो बिजली की खपत है वो बिना यूज किए 30 से 40% बढ़ सकती है, जिस वजह से बिजली का खर्चा बेवजह बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला कारण यह हो सकता है करंट लीक करने का। मान लीजिए कि घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग काफी पुरानी हो जाती है तो जो प्लास्टिक का इंसुलेशन होता है वह खराब होने लगता है। इस कारण जो फेज वायर है वो कहीं ना कहीं अर्थिंग वाली वायर से जुड़ जाती है। क्योंकि इंसुलेशन के लिए प्लास्टिक है तो वो पुरानी होने के कारण गल चुकी होती है। तब फेज वायर से करंट बिना यूज किए अर्थिंग वाली वायर से अटैच होने के कारण अर्थ में अननेसेसरी करंट डिस्चार्ज होता रहता है और इलेक्ट्रिकल मीटर 24 घंटे ऑन ही रहता है, चाहे घर के सभी इलेक्ट्रिकल उपकरण भले ही बंद कर दें। वहीं दूसरा कारण यह हो जाता है कि घर की फेज वायर पुरानी होने के कारण या शॉर्ट सर्किट की वजह से किसी मेटल से जुड़ जाए जो कि अर्थ से जुड़ी हो, जैसे कि लोहे की पाइपलाइन, तब भी अननेसेसरी करंट अर्थ में डिस्चार्ज होता रहेगा और इलेक्ट्रिकल कंजप्शन तब भी बेवजह बढ़ जाएगा। तीसरा क्या कारण हो सकता है? पुरानी वायर है या शॉर्ट सर्किट की वजह से कई बार होता क्या है, घर में सीलन आ जाती है और अगर फेज वायर का इंसुलेशन पुराना होने के कारण या शॉर्ट सर्किट के वजह से सीलन में मॉइस्चर कंटेंट होने के कारण करंट आसानी से धरती में डिस्चार्ज होने लगती है दीवार के माध्यम से। क्योंकि घर धरती से अटैच है और पानी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जिससे आसानी से सीलन में पुरानी फेज वायर से करंट धरती में अननेसेसरी डिस्चार्ज होता रहता है और बिजली वेस्ट होती रहती है बिना यूज किए। वहीं चौथा कारण अननेसेसरी बिजली का वेस्ट होना क्या हो सकता है? दोस्तों, अर्थिंग घर में इसलिए की जाती है ताकि इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सके। जो करंट इलेक्ट्रिकल उपकरण से लीक कर रहा है वो अर्थिंग के माध्यम से अर्थ में डिस्चार्ज हो सके। तो अर्थिंग से फायदा तो बहुत है, लेकिन जब जब उस लीक इलेक्ट्रिकल उपकरण को चलाया जाएगा उसके साथ साथ लीक करंट भी अर्थिंग के माध्यम से डिस्चार्ज होती रहेगी। तो इस तरह भी इलेक्ट्रिसिटी अननेसेसरी अर्थ में डिस्चार्ज होती रहती है। तो इसके लिए अर्थिंग से हमें इलेक्ट्रिकल शॉक से बचाती है, लेकिन हमें ये भी पता लगाना होगा कि हमारे कौन कौन से उपकरण में करंट लीक कर रही है मेटल बॉडी में। दोस्तों, मैंने काफी कारण समझाए कि किन किन वजह से घर में से करंट अननेसेसरी लीक हो सकती है। अब कुछ समाधान जिनसे इन समस्याओं से बचा जा सकता है। अगर आपके घर और इंडस्ट्री की बिजली की फिटिंग नहीं है और सब कुछ बंद करने के बाद भी मीटर ऑन रहता है, मीटर रीडिंग दिखाता है, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी ग्राउंड में कहीं ना कहीं लीक कर रही है। एक डिवाइस है जिसको कहते हैं अर्थ लीकेज डिवाइस, जिसके माध्यम से पर्टिकुलर सेक्शन और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में चेक किया जा सकता है कि करंट लीक हो रही है या नहीं। और RCCB का यूज करके भी इस समस्या से बचा जा सकता है। इसकी फुल फॉर्म है रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। वहीं आजकल जितनी भी नई इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जाती है उसमें RCD ट्रिप स्विच जरूर इंस्टॉल किया जाता है ताकि करंट लीकिंग की समस्या से बचा जा सके। लगभग जब भी अननेसेसरी करंट अर्थ में डिस्चार्ज होता है तो RCD डिवाइस ट्रिप कर जाता है, जिससे पता चल जाता है कहीं ना कहीं अर्थ में करंट अननेसेसरी डिस्चार्ज हो रही है। दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि अर्थिंग कितना इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल शॉक से बचने के लिए। साथ साथ अगर उसमें फॉल्ट आ जाए तो बेवजह इलेक्ट्रिकल
एनर्जी का वेस्ट हो जाता है, अननेसेसरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वेस्ट होता रहता है। वायरिंग का अगर इंसुलेशन बेकार हो रहा हो तो चेंज कराना ही उचित रहता है, और हो सके तो जितना इलेक्ट्रिसिटी का यूज कम से कम करें उतना ही फायदा होगा और सब इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर पाएंगे। हमें एनर्जी का इस्तेमाल सही तरह से करना चाहिए जिससे हमारा और भविष्य में सबका फायदा हो सके। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।